स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। IR में एक कहावत है, वॉच वॉट द पॉलिटिशियंस आर डूइंग rather than what they say, which basically translates into कि किसी पॉलिटिकल एक्टर का एक्शन पे ध्यान देना चाहिए rather than what they are speaking। आपको तो याद होगा कि लास्ट ईयर यूरोपियन यूनियन की तरफ से कितना प्रेशर था ऑन इंडिया व्हेन इंडिया डिसाइडेड टू बाय पेट्रोलियम फ्रॉम रशिया। यहां तक कहा गया था कि इंडिया का जो पैसा है जो रशियन ऑयल खरीदने के लिए रशिया को दिया जा रहा था, दैट इज फ्यूलिंग Russia's invasion of Ukraine. That is funding Russia's violence in Europe. So यहां तक यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को ब्लेम किया था। कल एक रिपोर्ट आई थी एक इंटरनेशनल एनजीओ की तरफ से, विच इज ग्लोबल विटनेस। उनका ऑफिस अगर आप उनके वेबसाइट में जाओगे तो देखोगे 3 जगह पे उनके ऑफिस है, लंदन, ब्रसल्स एंड वॉशिंगटन DC। तो उनका जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि 2023 के जो 7 महीने, दैट्स फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, उन 7 महीने में यूरोपियन यूनियन वाज वन ऑफ द टॉप इंपोर्टर्स ऑफ रशियन LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। Isn't this the perfect example of EU's hypocrisy? आज इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। But before we go to the data and the analysis, want to bring to your attention that prelims to interview batch, एक नया बैच स्टडी IQ लॉन्च कर रहा है। It's starting on 11th of September. Again, तीनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी। The batch price is for 70,000। अगर आप कोड यूज करते हो DWLIVE, आपको डिस्काउंट में 29,999 रुपीज में ये कोर्स मिलेगा। Again, this is going to be one of the biggest support system you're going to have in your UPSC journey। अगर आप अभी भी सोच रहे हो अगले साल है, उसके बाद you're thinking of attempting, take a look at the website, take a look at the features, and I can assure you कि आपको काफ़ी सारा ऐसे बेनिफिट्स दिखेंगे जिससे कि ये कोर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रिपोर्ट पे आते हैं। ग्लोबल विटनेस का जो रिपोर्ट है, वहाँ पे कुछ मैं डेटा अगेन पिक्ड अप फ्रॉम द रिपोर्ट। सो पहला जो डेटा बोला गया है कि फर्स्ट 7 months ऑफ दिस ईयर, दैट इज 2023 में EU ने रशियन LNG का जो इंपोर्ट है वो है 2021 से इट हैज इंक्रीज टू 40%। सो अगेन इफ वी डू अ कंपैरिजन, एंड आई हैव टेकन दिस ग्राफ फ्रॉम फाइनेंशियल टाइम्स, if we do a comparison from 2021, 2022, 2023, तीनों साल का कंपैरिजन करते हैं, so there is a substantial increase from 2021. In that increase also, अगर आप नोटिस करते हैं तो the deeper blue, which is Spain, then we have Belgium and France. If you look at it, France का it has got reduced. Right? If you look at it, imports have reduced, but Belgium or Spain, दोनों का it has increased substantially in 2023. But the net import has not gone down, which is very important because last year European Union ने कहा था कि रशियन हाइड्रोकार्बन्स पे डिपेंडेंसी कम करने वाले हैं 2027 तक, we are going to diversify, रशिया से कुछ नहीं खरीदने वाले हैं। तो ये क्या करना है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा डेटा देखते हैं। So Belgium and Spain were second and third biggest buyers of Russian LNG after China. So after China, these two countries have bought so much. अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है यूरोपियन यूनियन की, आज के दिन वो स्पेन के पास है। सो यूरोपियन यूनियन का जो स्टेटमेंट्स आता है कि नहीं, वी हैव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रशिया बिकॉज कहीं ना कहीं ये यूक्रेन क्राइसिस को फ्यूल कर रहा है, फंड कर रहा है, प्रेसिडेंसी स्पेन के पास, खरीद भी स्पेन ही रहा है। डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। रशियन LNG अमाउंट्स टू 16% of the total European Union LNG import, which is 21.6 million cubic meters out of 133.5 million cubic meters. The cost, अब पैसे की बात करते हैं। The cost of LNG imported by the EU from January to July amounted to 5.29 billion euros. Where is the money going? Of course to Russia, right? Putin's war chest जिसे कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन ने ही कहा है ना ये कि वॉर चेस्ट है रशिया का, वो पैसा तो वहीं जा रहा है क्योंकि रशिया से खरीद रहे हो, ऑब्वियस बात है कहाँ जाएगा, रशियन वॉर चेस्ट में ही जा रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट
based on this report, the kind of double speak, hypocrisy जो यूरोपियन यूनियन करता है ना कहीं it is now opening up कि कैसे डिपेंडेंट है यूरोपियन यूनियन ऑन रशिया, बट एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया शुड चेंज, इंडिया शुड रिड्यूस. अब आते हैं ग्लोबल विटनेस के जो एक मेजर कैंपेनर है जोनाथन नोरोन्हा ग्रांट. उन्होंने कहा है कि इट इज शॉकिंग दैट कंट्रीज इन द EU हैव वर्कड सो हार्ड टू वीन देमसेल्व्स ऑफ पाइप्ड रशियन फॉसिल गैस ओनली टू रिप्लेस इट विद द शिप्ड इक्विवेलेंट. अभी वो पाइप्ड गैस नहीं खरीद रहे हैं, शिप से LNG आ रही है. सो जस्ट कन्वर्ट कर दिया है, दे हैव जस्ट चेंज्ड इट, बट गैस तभी भी रशियन है. It still means European companies are sending billions to Putin's war chest. So this report also talks about it कि at the end of the day आपने पाइप गैस तो बंद कर दिया, आपने बोल दिया कि नहीं खरीदना है, we are going to move towards renewable energy by 2027, Russian dependency कम कर देंगे, all of that. But अभी तक वो नहीं दिख रहा है. they अभी तक LNG ले रहे हैं and that is again adding to Russia's war chest, right? आगे बढ़ते हैं. अब हिपोक्रेसी में आते हैं. इसी साल मई महीने में 16 मई ऑफ 2023 में so we have Joseph Borrell. Now he is EU's foreign policy chief and he had said कि that India buys Russian oil, it's normal, ठीक है, accept कर सकते हैं, but if they use that in order to be a center where Russian oil is being refined and byproducts are being sold to us, that is European Union में, we have to act. He had even said कि इंडिया पे प्रेशर देना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि रशियन ऑयल को खरीद के यूरोपियन यूनियन पे बेच रहा है. इसका जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है. He has said that look at EU's regulation. तो he has quoted 833 by 2014 जो रेगुलेशन है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि रशियन क्रूड जब ये सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म हो जाता है थर्ड कंट्री में, उसे रशियन ऑयल या रशियन इंपोर्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज इंडिया में ये सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म हो रहा है. तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर अ कॉन्ट्रडिक्शन टू ईयूज ओन रेगुलेशंस, बट उनको ये आयरनी नहीं दिखती है. उनको सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना है इंडिया के अगेंस्ट पे कि इंडिया शुड स्टॉप बाइंग, इंडिया को ये करना है. और ये पहली बार नहीं है. आपको याद होगा लास्ट ईयर दिसंबर में भी we had the same kind of pressure from European Union, जहां पे again our external affairs minister had to give back a rebuttal. He had actually said कि let's not talk about or let's not compare कि इंडिया क्या खरीद रहा है, यूरोप क्या खरीद रहा है. He had even said कि European Union had imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. And he had also said that I also understand Europe has a point of view and Europe will make the choice, that is Europe's right. जो यूरोप को लगता है उसको चॉइस जो है वो यूरोप का राइट है. बट टू आस्क इंडिया टू डू समथिंग एल्स, दैट इज एक तरफ से यूरोप खरीद रहा है रशियन LNG हाइड्रोकार्बन्स, दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया ना खरीदे. ये तो डबल स्पीक हो गया ना. ये दिस वाज the way he said it, the way he addressed the European Union policymakers, and this speech was given in Germany, and the way he addressed it, it was clear that India is not going to bow down to the Western pressure कि रशिया से हम कम हाइड्रोकार्बन्स खरीदे. अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? The idea was that अगर हमें एक we are getting substantial amount of hydrocarbons और सस्ते में मिल रहा है, तो why shouldn't India do it? Why shouldn't India buy? It's a very, we have a huge population. We have to give that kind of energy to our people. That is going to fuel our development. So why won't India do it? It's of course national interest. अगर European Union national interest को quote कर सकता है, तो India क्यों नहीं कर सकता? And just by buying oil or hydrocarbons doesn't mean कि we are funding a war. ये जो डबल स्पीक है इसको हमें बदलना चाहिए, ये नरेटिव को चैलेंज करना चाहिए. जस्ट बिकॉज वी आर ट्रेडिंग विद अनदर कंट्री कोई वॉर फ्यूल नहीं कर रहे हैं. तब तो जो यूरोप कर रहा है नाइजर में, व्हाट इज दैट? इजंट इट फंडिंग अ वॉर देयर एज वेल? सो लेट्स टॉक अबाउट रशिया देन नाउ. तो रशिया वाज वेरी इट वाज वेरी क्लियर कि जो सैंक्शंस हैं, Russia had to get out of the sanctions, right? They had to economically survive.
So they were ready to sell it to us and they sold it to us cheap. But in the recent months, that is in 2023 में अगर last couple of months की बात करते हैं तो रशिया ने फिर से प्राइस हाइक किया है अपने एनर्जी सप्लाई का, जिसका मतलब है कि इंडिया के लिए अगेन import bill is going up. And that is why again on national interest basis, not on any other agenda, इंडिया धीरे धीरे अपना import कम कर रहा है. I want to quote another. ये आज ही 9 hours ago there was a report that India's Russian oil imports fall to 7-month low. So we have been धीरे धीरे import कम कर रहे हैं. क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस बढ़ा दिया रशिया ने. अब रशिया का पूरा हक है इसको प्राइस को बढ़ाने के लिए, because they have to again increase their income, which they have done. So India, because again हमारे national interest के accordingly we cannot continue to buy so much from Russia, so we have diversified. We have moved back to Saudi Arabia. And that is simple economics. There is no hidden agenda, there is no hypocrisy the way European Union does. But my question is, why doesn't European Union understand that? Why is that कि एक तरफ they have an expectation for themselves and a completely different expectation from us? There lies some lacuna of their understanding of politics or geopolitics or their expectations from us. And this is what I wanted to highlight in this discussion. कि कहीं ना कहीं ये double speak और ये जो hypocrisy है European Union का, उसको we have to put a stop to it. The data doesn't support their argument at all. With this, we come to an end to today's discussion. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable.